हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें 11th क्लास का 6th चैप्टर पुष्पी पादपों की शारीरिकी। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में। यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पुष्पी पादपों का आकार कैसा होता है, तना, पुष्प, फल, पत्तियां, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी, और हम आज करेंगे पुष्पी पादपों की शारीरिकी का अध्ययन यानी कि मोर्फोलॉजी। पुष्प जो होते हैं उनकी आंतरिक संरचना क्या होती है, उनका फंक्शन किस प्रकार का होता है, ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट मोर्फोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तक। उत्तक से पहले हम पढ़ते हैं कि कोशिका क्या होती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत सारी कोशिका, यानी कि जो हमारे शरीर की संरचना बना रहा है वो भी कोशिका है, और अंदर जो हम फंक्शन करते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी क्रिया होती है, वो भी किसके माध्यम से होती है, कोशिका के माध्यम से होती है। तो बहुत सारी अगर कोशिकाएं मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, उत्तक यानी टिश्यू बनाती है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय का जो तंत्र होता है, ये सब क्या करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। हम भी अंग तंत्र प्रकार के प्राणी हैं, हमारे भी अंग तंत्र पाया जाता है। तो इसी प्रकार के पुष्पों में भी कोशिकाएं पाई जाती है, उत्तक पाए जाते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं उत्तक के बारे में। उत्तक किसे कहते हैं, समान तथा भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं अलग है, जैसे हमारे शरीर में त्वचीय उत्तक अलग है और रुधिर उत्तक अलग है, ये सब क्या है, अलग अलग उत्तक है। तो समान तथा भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप जिनमें सभी कोशिकाएं कार्य तथा उत्पत्ति में समान होती है। यानी कि जो कोशिकाओं का ग्रुप है, जो उनकी उत्पत्ति भी एक समान हुई है। यानी त्वचीय जो उत्तक है वो त्वचा बनाने का ही काम करेंगे, रुधिर का जो उत्तक है वो रुधिर बनाने का ही काम करेंगे। तो बहुत सारी कोशिकाओं का समान या भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हुई हो तथा उनका कार्य भी समान हो, उत्तक कहलाता है। यानी कि वही उत्तक होंगे जो समान प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति भी समान है। तो समान तथा भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनमें सभी कोशिकाएं कार्य तथा उत्पत्ति में समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है, उत्तक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो जब एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं आता है कि उत्तक विज्ञान किसे कहते हैं, नहीं, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें उत्तक के बारे में, टिश्यू के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है, उसको उत्तक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तक के बारे में कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, सारे के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे छोटी इकाई हो गई कोशिका। हमने अभी पढ़ा कि कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन वो किसमें की थी, मृत कोशिकाओं में। और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो ये हमने 6th क्लास में ही कोशिका के बारे में काफी पढ़ा है। तो कोशिका है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक यानी टिश्यू बनते हैं, जो क्या करते हैं, कार्य तथा उत्पत्ति में एकदम समान होते हैं। तो कोशिका से बना उत्तक। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तक के बारे में। तो उत्तक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक से हमें समझ में आ रहा है कि विभाजित होने वाला उत्तक, मेरिस्टेमी उत्तक भी इसी ही कहते हैं। मेरिस्टेमी टिश्यू भी इसे ही कहते हैं। तो ये क्या हो गया, विभज्योतक उत्तक, जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें विभाजन होता रहता है, उसको हम कहते हैं विभज्योतक उत्तक। और स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक जिसमें विभाजन स्थायी या अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ में बहुत सारे उत्तक है, तो उत्तक क्या, अगर ये विभाजित होते रहे, ये स्थायी उत्तक है हमारे हाथ में, अगर ये विभज्योतक होते हैं, यानी कि उत्तक जो होते हैं विभाजन होता रहता, तो हमारे हाथ की लंबाई काफी लंबी हो चुकी होती। तो ये क्या है, हमारे हाथ के क्या है, स्थायी उत्तक है, ये विभाजित नहीं होते रहते हैं। किंतु अगर हमारे लग गई और घाव हो गया, घाव होने के बाद में तुरंत कोशिकाएं धीरे धीरे क्या करती है, विभाजित होने लगती है और उस घाव को भर देती है। तो वो अस्थायी रूप से बंद था। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे ये हाथ का जो उत्तक है वो क्या है, स्थायी उत्तक है। क्यों, क्योंकि अगर विभाजन होता रहेगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। किंतु ये क्या होता है, अगर लग गई या कुछ ऐसा कुछ हो गया तो इसमें ये क्या होगा, विभाजित होता रहेगा और घावों को भर लेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्थायी उत्तक किसे कहते हैं, जो इनमें क्या होता है, स्थायी उत्तक ये है जिसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्थायी उत्तक।
तो दो प्रकार के उत्तक हो गए, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। तो जो विभज्योतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक तथा द्वितीयक विभज्योतक। और स्थायी उत्तक जो होते हैं, स्थायी उत्तक के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। सरल प्रकार के भी हो सकते हैं स्थायी उत्तक, जटिल प्रकार के भी हो सकते हैं और विशिष्ट प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये जो सरल उत्तक होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक तथा कोलेन्काइमा। इसके जटिल जो उत्तक होते हैं उसको क्या कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। और ये जो विशिष्ट उत्तक होते हैं वो रबर शीर उत्तक और ग्रंथिल उत्तक कहते हैं। इनके ये टाइप्स है। तो विशिष्ट प्रकार के जो ये उत्तक है वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, तो हम विशिष्ट प्रकार के उत्तक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो ये सारे उत्तक है, टाइप्स है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।